नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कुछ समय के लिए सांबा व कुछ इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ ड्रोन भेजे गए थे वो सब नष्ट कर दिए गए और उम्मीद है कि सब लोग सांबा या इंटरनेशनल बॉर्डर के किसी भी इलाके में रहते हैं वो सब सकुशल होंगे, क्योंकि कोई भी फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर पर। एलओसी भी आज शांत है, कल भी एलओसी शांत थी, इंटरनेशनल बॉर्डर भी कल शांत था। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान जो कभी किसी की मानता ही नहीं, उसने उसी दिन शाम को एलओसी के ऊपर सीज फायर का वायलेशन कर दिया। पलामवाला, अखनूर, सुंदरबनी, नौशहरा इन इलाकों में जबरदस्त फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। उसके बाद आज डीजीएमओ भारत के और डीजीएमओ पाकिस्तान के दोनों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में क्या हुआ वो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से प्रेस रिलीज जारी होगी या नहीं होगी वो कल पता चलेगा, लेकिन जो सोर्स बताते हैं कि दोनों के बीच लगभग 40 से 45 मिनट जो बात हुई उसमें भारत ने अपना कड़ा रुख रखा कि आपने सिविल इलाकों पर टारगेट किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया और पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया कि अब बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पीओजेके पर होगी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है। वहां पर तो आतंकियों के अड्डे थे, 9 बड़े अड्डे तो उड़ा दिए गए। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आज पाकिस्तान की तरफ से फिर ड्रोन भेजे गए। अब जो सीज फायर का वायलेशन है या नहीं, जे अब आर्मी की तरफ से जो कहा गया है कि कुछ ड्रोन्स जो आए थे उनको नष्ट कर दिया गया है जो सांबा सेक्टर में आए थे। हालांकि कुछ ड्रोन्स की जो खबरें थी वो कानाचक, मड, आरसपुरा, अरनिया सेक्टर इन इलाकों से भी कुछ ड्रोन्स निकले थे। लेकिन अभी की बात करें तो अब सब शांत है, जितने ड्रोन्स थे सब नष्ट कर दिए, क्योंकि हमारे पास सुदर्शन चक्र है। पहले भी 2 बार पाकिस्तान ने लगातार जम्मू को तमाम इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे, क्योंकि हमारे सुदर्शन चक्र ने सब मलियामेट कर दिया। तो आज भी ऐसा ही हुआ। अब मैं बहुत सी रिपोर्ट्स भी देख रहा था, बहुत से लोगों को सुन भी रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं ये साइकोलॉजिकल बार है। अब साइकोलॉजिकल बार में ड्रोन्स भी आते हैं, जो मुझे पहली बार पता चला है। और सीज फायर का वायलेशन नहीं है, ये भी एक अलग मुद्दा है, क्योंकि उस पार से जो ड्रोन्स आए थे उनको हमारी फोर्सेस ने मार गिराया है। जैसे पहले 2 दिन जम्मू शहर के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे थे, तमाम इलाकों के अंदर ड्रोन्स अब मिसाइल आई थी जिनको नष्ट किया गया। एलओसी पर शेलिंग हुई, उसमें पुंछ के भीतर 16 लोगों की शहादत हुई और रजौरी में डॉक्टर थापा की शहादत हुई। बहुत से लोग और जो हैं इंजर्ड हुए, कई लोगों की जान गई। तो ये कहां से आ रहे हैं? उस पार से आ रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद की नर्सरी वहां पर पनप रही है। और प्रधानमंत्री ने आज ठीक कहा था कि हमने आपके सीने पर चोट की है, क्योंकि आप इन आतंकियों के जनाजों में पाकिस्तान की फौज के जनरल खड़े थे और वहां फतिया पड़ रहे थे, और जो टेररिस्ट हैं वो खुद वहां पर इन जितने भी आतंकी तबूतों में कैद थे वहां पर खड़े होकर उनका फतिया पड़ रहे हैं, और पाकिस्तानी फौज के जनरल वहां पर खड़े हैं। और जो हमारी फोर्सेस की ओर से लगातार जो रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उनके फोटो भी दिखाए गए। ठीक है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आज क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री के भाषण के बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर ड्रोन आए, सांबा सेक्टर में आए, तो तमाम इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाकों में ड्रोन्स की रिपोर्ट आई। हमने भी कई लोगों से बात की, तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी लोगों से बात की, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि ड्रोन दे। हाँ, कुछ इलाकों में इन ड्रोन्स को गिराने के लिए हमारे सुरक्षा बलों की ओर से स्मॉल आर्म फायर भी किया गया। शायद उसी को कुछ गलत लोगों ने रिपोर्ट किया कि सीज फायर का वायलेशन फायरिंग जो हुई है। अब इसे नकार भी नहीं सकते, क्योंकि फायरिंग की जब आवाज आती है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो उस पार से क्या फायरिंग हुई वो तो डिफेंस फोर्सेस जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री वो बताएगी। लेकिन ड्रोन्स आए हैं, ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, और ड्रोन्स इतनी संख्या में आए थे कि जो वीडियो वायरल हुए हैं वो दर्शाते हैं कि हीरानगर से लेकर सांबा तक, सांबा के बाद अरनिया, अरनिया के बाद कानाचक, गजनसू, मड और फिलवाल तक
तो ड्रोन कितनी संख्या में ये पाकिस्तान भेज रहा है, हम तो नष्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सुदर्शन चक्र है, लेकिन आम जनता डर जाती है, पैनिक हो जाता है कि रोज रोज यही ड्रोन फिर आ रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर हमारे डिफेंस सिस्टम ने, हमारा जो सुदर्शन चक्र है, उसने सब बढ़िया मेट कर दिया, सब तबाह कर दिया। पाकिस्तान की हर साजिश, हर चाल को हम नाकाम करते आ रहे हैं और आगे भी होगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने उनके सीने पर वार किया है, जलन तो होगी, दर्द तो होगा, क्योंकि उनके 9 बड़े कैंप तबाह हुए हैं, उसमें तमाम आतंकी कमांडर मारे गए हैं और बहुत सा कैडर जो नया था वो भी मारा गया है। खैर, आज का दिन फिर एक बार पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन आए थे उसे लेकर सांबा के अंदर ब्लैकआउट भी हुआ, सायरन भी बजे, तो जम्मू तक भी लोग सहमे थे, डरे हुए थे, क्योंकि अरनिया से अगर ड्रोन निकलते हैं, जब काना चक से निकलते हैं, गजनसू से निकलते हैं, परगवाल से निकलते हैं, तो शहर के ऊपर ही जाएंगे। तो जम्मू शहर के भीतर भी लोग आज डरे हुए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पहले से आगाह किया गया है कि जब तक सायरन ना बजे तब तक आप लोग निश्चिंत रहें। तो ये आज बिल्कुल अच्छी तरह से लोग जो थे, लोगों ने खुद ही ब्लैकआउट किया, सरकार की ओर से नहीं कहा गया। जम्मू के भीतर कई इलाकों में लोगों ने खुद ही लाइटें बाहर बंद रखी थी, अभी भी कुछ इलाकों में लाइटें जो है टोटली बाहर की बंद हैं, अंदर लोगों ने लाइटें जलाई हुई हैं। तो ये प्रशासन की ओर से जो लोगों को गाइड किया गया था उसका भी असर है। लेकिन एक बार फिर भारत के डिफेंस सिस्टम को, सुदर्शन चक्र को बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी करते हैं और मुबारक भी देते हैं कि हमारे पास हमारी फोर्सेस इतनी सक्षम हैं कि आप उस पार से जितनी भी साजिशें रचेंगे, जितने भी ड्रोन भेजेंगे, हम उनको हवा में ही मार गिराएंगे, क्योंकि हमारे पास सुदर्शन चक्र है। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। सब लोग शांत हैं, घरों में रहें, अलर्ट रहें, सेफ रहें, और इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान तो करता रहेगा क्योंकि वो कभी सुधरा ही नहीं है, लेकिन उसका भी इलाज सरकार और सेना बहुत जल्द कर लेगी। धन्यवाद।